हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो 5 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जितना भी जीके जीएस पूछा गया उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 जुलाई पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? तो ऑप्शन में था वाइड और नॉट आउट। तो वाइड और नॉट आउट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और भी दिया हुआ है क्रिकेट से संबंधित शब्द जो है मेडन ओवर हो गया, फॉलो ऑन हो गया, रबर एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, ये सब आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो 1976 में। 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया है और संविधान के भाग 4 में निहित अनुच्छेद जो है 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दो भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। किस दो भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार और अरुणाचल का हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, लगभग 63.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पिंजौर महोत्सव जो है वो हरियाणा में मनाया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ता पाणिग्रह भारत के प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी है? तो संयुक्ता पाणिग्रह जो है वो भारत के प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्रह जो है वो भारत के प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी हो जाएगी? तो उड़ीसी नर्तकी हो जाएगी, याद रखिएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो शुभम मुद्गल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो शुभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरून को किया गया है। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष किस सेनान के द्वारा लड़ा गया था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल द्वारा लड़ा गया था। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह, भारत के बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भारत के 13 बंदरगाह उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ है। चेन्नई पोर्ट का कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में। मैच द कॉलम पूछा था इसमें, तो हम लोग पूरा कवर कर ले रहे हैं। इसमें कौन कहाँ है? एन्नोर पोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और कोलकाता पोर्ट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। मंगलौर पोर्ट कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मुंबई पोर्ट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार में है। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और एक मर्म वो पोर्ट कहाँ है? तो ये गोवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। अलपुजा के पास पुनमदा झील पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से 5 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर जिला है? तो मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जो है वो भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। और 2011 की जनगणना के अनुसार
शेरीछिप जो है वो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला, ये भी पूछ लिया है CHSL में 2 दिन पहले पूछा गया था। शेरछिप जो है वो भारत में मिजोरम राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट है, ठुमरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठुमरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड का उच्च सांद्रता है? तो शुक्र पर हो जाएगा। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड का उच्च सांद्रता है? तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो जापान करेगा। 2026 में एशियाई खेल का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान। पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से हो जाएगा। पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता जो कृष्णा नागर जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो हैदराबाद में। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड किस राज्य का पहल है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड जो है वो किस राज्य का पहल है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिल-ए-इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो गयासुद्दीन बालबन ने। गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिल-ए-इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो गयासुद्दीन बालबन ने किए थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 में किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो गीता फोगाट ने जीते थे, जो 2010 कॉमनवेल्थ गेम में जीतने वाली भारत की पहली महिला बलवान थी और जहां उन्होंने स्वर्ण पदक 55 किलो जीता था, जबकि उनकी बहन जो है बबीता कुमारी वो रजत पदक 51 किलो में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है मार्च 2024 के अनुसार? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और भारत के नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो राममोहन नायडू बने हैं जून 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगा? तो फ्लोरिडा में आयोजित होगा। 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है वो 10 जनवरी 2026 को फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित होने जा रही है। यह अपालाची क्षेत्रीय पार्क में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 5 जुलाई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रऊफ एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और दशकीय वृद्धि पूछेगा तो 17.72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में भारत का लिंगानुपात सबसे कम है और यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं की संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया बने हैं। और वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो थावरचंद गहलोत है। ये पहला दिन पूछा गया था और कल का पूछा गया 5 तारीख का सेट में कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से हो जाएगा। संगीता शंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है? तो सहकारिता मंत्रालय है। अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो सहकारिता मंत्रालय। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 361 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में जब रडार अपने विरोधियों को छूता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो उज्ज्वला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर पूछा है क्या है? तो उज्ज्वला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 5 जुलाई 4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपका 5 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो पीवी सिंधु हो जाएगा। फौजियों को समर्पित गीत संदेशे आते हैं को किसने लिखा है? तो जावेद अख्तर ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हरित क्रांति, मैच द कॉलम दिया गया था। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज की फसल का उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सरसों के उत्पादन से। और स्वर्णिम क्रांति का संबंध हो जाएगा बागवानी से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य तेरह ताली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से हो जाएगा। तेरह ताली जो है वो भारत के किस राज्य से लोक नृत्य संबंधित है? तो राजस्थान। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है जिसे मनुष्य देख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव आंख प्रकाश स्पेक्ट्रम को आसानी से पहचान सकता है। यह 400 nm से 700 nm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 11 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। 4 शिफ्ट में भी रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। किस ग्रह का दिन जो है वो 16 घंटा का होता है? तो नेपच्यून का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLR जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो RBI निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? तो RBI हो जाएगा। बेल्स का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। बेल्स का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है? तो निषेध, जिसको प्रोहिबिटेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मांडो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडो महोत्सव जो है वो गोवा में मनाया जाता है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। और पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एन रंगास्वामी हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज 5 जुलाई का जितना भी चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।